Good morning, students. I hope you are fine. Students, today we are going to read Unit 6 Sam and the Secret Call. Sam and his parents have been coming to the same island every summer ever since he could remember. सैम और उसके पेरेंट्स माता पिता सेम आइलैंड पर हर समर एवरी समर हर एक समर को वो उसी आइलैंड पर आते हैं जब से उसको याद है. They always stay in the same small house which has a fantastic view of the glittering sea. और वे हमेशा उसी घर में ठहरते हैं जहाँ से जो ग्लिटरिंग मीन्स जो शाइनिंग सी है उसकी एक झलक उनको दिखाई देती है. द फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन द आइलैंड, पहली ही शाम को जब वो आइलैंड पर वापस आते हैं, सैम एंड हिज फैमिली डिसाइड टू गो आउट टू देयर फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट ओशियन. सैम और उसका फैमिली डिसाइड करता है अपने फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट पर जाने का जिसका नाम है ओशियन. While they are eating dinner, Dominic, the head waiter, tells them about his cousin Armando. जब वो खाना डिनर कर रहे होते हैं तो डोमिनिक जो कि हेड वेटर होता है वहाँ पे होटल पे रेस्टोरेंट पे, तो वो उनको बताता है कि उसकी एक कजन है जिसका नाम है आर्मेंडो. ही सेज दैट आर्मेंडो हैज़ अ बोट. वो बताता है उसको कि आर्मेंडो के पास एक बोट है एंड कैन टेक सैम स्विमिंग विद द डॉल्फिन. और वो सैम को ले जा सकता है स्विमिंग विद द डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करने के लिए. आर्मेंडो इवन हैज़ अ सीक्रेट कॉल दैट ब्रिंग्स द डॉल्फिन टू हिम. आर्मेंडो को एक सीक्रेट कॉल आती है, मतलब कि वो एक कॉल कर सकता है जिससे डॉल्फिन उसके पास आ जाती है. सैम इज़ वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस. ये बात सुन के सैम बहुत एक्साइटेड हो जाता है. द नेक्स्ट डे सैम्स फैमिली टेक्स हिम टू मीट आर्मेंडो. नेक्स्ट डे सैम्स का परिवार टेक्स हिम मीन्स यहाँ पे सैम को ले जाता है आर्मेंडो से मिलाने के लिए. विल सैम गेट टू स्विम विद द डॉल्फिन. क्या सैम डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करेगा? रीड ऑन टू फाइंड आउट. ये सब जानने के लिए लेट अस रीड द चैप्टर. इट वॉज टाइम टू गो. सैम वेव्ड गुड बाय टू हिज फैमिली एज द लिटिल बोट जग आउट टू सी. अब समय आ गया था जब सैम अपने फैमिली को गुड बाय कर रहा था और वो एक छोटी सी बोट जग्ड आउट टू सी, और छोटी सी बोट में बैठा वो जो कि समुद्र की तरफ मूव कर रही थी. आर्मेंडो थ्रू हिम अ लाइफ जैकेट. पुट दिस ऑन ही सेड, आई हैव प्रोमिस्ड योर मदर दैट यू विल वियर इट. आर्मेंडो सैम को एक जैकेट देता है और बोलता है कि आप इसको पहन लो क्योंकि मैंने आपकी मदर को प्रोमिस किया है कि सैम इसको पहनेगा. लाइंग ऑन द स्मॉल डेक मीन्स होता है बोट. Lying on the small deck with the chugging of the boat in his ears and a gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. छोटी सी नाव पर लेटते हुए और जो बोट के मूविंग चलने की आवाज़ जो उसके कानों में आ रही थी और समुद्र की जो धीरे धीरे चल रही ब्रीज लहरें, जो ठंडी हवा समुद्र से चल रही थी, तो वो उसके फेस पर जो लग रही थी. सैम ऑलमोस्ट फेल asleep. तो मतलब मौसम ऐसा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी सी बोट की आवाज़ आ रही थी, तो सैम को नींद आ गई. एट लास्ट आर्मेंडो वॉइस ब्रोट हिम वाइड अवेक. और एट लास्ट आर्मेंडो की वॉइस उसको जगा देती है. ओके सैम, वी हियर नाउ. यस, हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज़. सैम बोलता है कि आर्मेंडो बोलता है सैम को कि सैम, हाँ अब हम यहाँ आ गए हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो एंकर को खींचने में. आर्मेंडो एंड सैम ड्रॉप्ड द हैवी एंकर टू द साइड ऑफ द बोट एंड देन हीव्ड इट इनटू द वाटर. आर्मेंडो और सैम जो भारी एंकर है उसको खींचते हैं और बोट को साइड में लगा देते हैं और इस तरह से वो उसको पानी में खींच लेते हैं. नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन, आर्मेंडो सेड. आर्मेंडो कहता है कि मैं अब डॉल्फिन के लिए विसल बजाता हूँ. आर्मेंडो पुट हिज थंब टुगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन देम. आर्मेंडो अपने अंगूठों को एक साथ करके
अंगूठों को, दोनों अंगूठों को एक साथ करके और मतलब कि विसल बजाने के लिए विसल बजाने के लिए दोनों अंगूठों को एक साथ रखता है लिप्स पर अपने। ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन दैम, और उनमें जो थोड़ा सा सुराख बच जाता है उनमें से ब्लू करता है आवाज़, उसमें अपनी जो विसल की साउंड वो उसमें डालता है। अ स्ट्रेंज नॉइज केम आउट हाफ वे बिटवीन अ विसल एंड द हूट ऑफ एन आउल, और एक अजीब सी आवाज़ आती है। आप उसको कह सकते हैं कि एक विसल की साउंड है या फिर एक आउल की आवाज़ भी कह सकते हैं। मतलब कि जो साउंड है वो ऐसी है जैसे कोई विसल बज रही हो या फिर कोई जैसे आउल बोल रहा हो। Sam copied Armando exactly, but when he blew, no sound came out at all. सैम कॉपी करता है आर्मेंडो, बिल्कुल सेम आर्मेंडो की तरह साउंड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस तरह की साउंड नहीं निकाल पाता। लेट अस ऑन द नेक्स्ट पेज। आई टेल यू इट इज़ डिफ़िकल्ट, लाफ्ड आर्मेंडो। आर्मेंडो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है। ही मेड द सेम स्ट्रेंज विस्लिंग नॉइज अगेन, और वो ऐसे ही अद्भुत विस्लिंग साउंड दोबारा से करता है आर्मेंडो। लुक क्राइड आर्मेंडो पॉइंटिंग, हियर दे कम। आर्मेंडो कहता है कि देखो, इशारा करते हुए कि वो आ रही हैं। कौन आ रही है? डॉल्फिन। सैम कुड नॉट बिलीव हिज आइज, सैम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ऑन द होरिजन heading straight for the boat was a small school of dolphin. Horizon means the line at which the sky and the sea appear to meet. मतलब एक ऐसी लाइन जहाँ पे समुद्र का पानी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, सीधे उसकी नज़र जा सकती थी, तो वो क्या देखता है कि बोट की तरफ काफ़ी सारी डॉल्फिन्स का स्कूल मीन्स डॉल्फिन का जो ग्रुप है, काफ़ी सारी डॉल्फिन बोट की तरफ आ रही हैं। दे वर अबाउट 12 ऑफ देम, वो लगभग 12 थी। एंड दे वर लीपिंग थ्रू द वाटर, और वो पानी में उछल कूद कर रही थी। एंड क्रिस क्रॉस ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर से कूदती हुई आ रही थी। नाउ आई शो यू समथिंग, सेड आर्मेंडो। आर्मेंडो कहता है अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। Armando threw a fish out of the boat and a dolphin leapt into the air and caught it. अब आर्मेंडो अपनी बोट में से एक फिश डॉल्फिन्स की तरफ फेंकता है, और डॉल्फिन हवा में उछल जाती हैं और उसको पकड़ लेती हैं। प्लीज़ प्लीज़ मे आई स्विम विद देम, बैक्ड सैम। सैम ने प्रार्थना की कि क्या प्लीज़ मैं इनके साथ तैर सकता हूँ। श्योर, जंप राइट इन, लाफ्ड आर्मेंडो। सो सैम डोव इनटू द वाटर। आर्मेंडो ने कहा श्योरली, बिल्कुल आप कूद सकते हैं, और जैसे ही उन्होंने कहा तो सैम पानी में कूद गया। A few dolphins leapt through the air, then dived just below the surface while Sam swam alongside. कुछ डॉल्फिन पानी में उछल कूद कर रही थी, और वो पानी की जो सरफेस थी उसके नीचे डुबकी लगा रही थी। और वाइल सैम स्वैम अलोंग साइड, जबकि सैम साइड में स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था। द अदर डॉल्फिन स्वैम क्लोज बाई एज इफ ट्राइंग टू कैच देम, और दूसरी डॉल्फिन उसके पास तैर रही थी जैसे वो एक दूसरे को पकड़ रही हूँ। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड, ये बहुत ही अमेजिंग गेम था जो सैम ने पहली बार प्ले किया। He swam and played with the dolphin for a long time until he finally heard Armando's voice from the boat. वह तैरता रहा और खेलता रहा डॉल्फिन के साथ जब तक आखिर में आर्मेंडो की वॉइस उसको सुनाई नहीं दी। सैम, यू मस्ट कम अब्रोड नाउ। सैम, अब आपको बोट पर आ जाना चाहिए। वी मस्ट गो बैक, हमें वापस जाना चाहिए। Sam climbed aboard as Armando started the engine and turned the boat around. सैम बोट पर आ चुका था और आर्मेंडो ने इंजन स्टार्ट किया और अपनी नाव को मोड़ लिया। यू हैव अ गुड टाइम यस आस्क्ड आर्मेंडो। आर्मेंडो ने कहा कि यस हाँ, आपने बहुत एंजॉय किया, मतलब आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा था।
द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ रिप्लाइड सैम। सैम ने रिप्लाई किया, हाँ ये मेरी लाइफ का बहुत ही बेस्ट टाइम था। प्लीज़ टीच मी द विसल टू कॉल दैम। प्लीज़ आप मुझे वो विसल सिखा दीजिए जो आप डॉल्फिन को बुलाने के लिए बजाते हैं। आई प्रोमिस आई वुड नॉट टेल एनी वन एल्स। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये किसी को नहीं बताऊँगा। Armando thought for a moment, then he sat on the deck and showed Sam the exact position the thumbs should be in, and the exact pressure Sam should blow through them with his lips. आर्मेंडो ने एक पल के लिए सोचा, फिर वो बैठ गया नाव पर। सैम को ये दिखाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बनाई उसने विसल बजाने के लिए। अपने अंगूठों को जैसे वो जिस पोजीशन में करता था ना, उसी पोजीशन में अपने दोनों थम्स को किया उसने, और एग्जैक्ट प्रेशर डाला उसने। प्रेशर सैम ने डाला सीटी को बजाने के लिए अपने लिप्स से। जो दोनों जो थोड़ा सा भी जो सुराख बचता है उसमें से साउंड निकालने के लिए उसने लिप्स से प्रेशर डाला। आफ्टर हाफ एन आवर एंड मैनी फेल्ड अटेम्प्ट सैम फाइनली blew through his thumbs and out came a perfect whistle. और कुछ समय के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद लगभग, काफ़ी सारे प्रयास करने के बाद सैम अपने थम्स के माध्यम से वो साउंड बजाने में परफेक्ट हो जाता है, वो विसल बजा देता है। ब्रिलियंट, नाउ यू कैन डू इट, सेड आर्मेंडो। आर्मेंडो कहता है ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा, शानदार, अब आप ऐसा कर सकते हो। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर टिल हियर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।